हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अलौकिक दीक्षित। वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग लेक्चर 4 में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में बात करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स के शेयर्स की। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि शेयर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होती है, कैसे हम शेयर्स को फॉरफीट करते हैं और कैसे हम शेयर्स को रीइश्यू करते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं शेयर्स की, वो ये बात करने जा रहे हैं कि जो बेसिकली शेयर्स हैं उसका मतलब क्या होता है। जैसे सपोज किसी ने कैपिटल मार्केट में लगाई 1 CR की और उस शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपीज पर शेयर है। अब इस 10 रुपीज पर शेयर का जो प्राइस है वो मतलब 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 रुपीज, तो यानी कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स बटेंगे वो लगभग 10 लाख के पार्ट्स बट जाएंगे। ये जो 10 लाख है ये क्या है? ये आपका शेयर कैपिटल हुई। क्या हुई स्टूडेंट्स? शेयर कैपिटल। इसको हम शेयर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे शेयर कैपिटल। अब इस 10 लाख में कोई शेयर होल्डर होगा जो 1 लाख के शेयर्स लेगा, कोई शेयर होल्डर्स होगा जो 2 लाख के शेयर्स ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 लाख का शेयर जिसने लिया है वो कितने परसेंट की ओनरशिप अपने पास ले लिया है? 10% की। जिसने 2 लाख के शेयर लिए हैं उसके पास कितने परसेंट की ओनरशिप होगी? 20% की। तो इस तरीके से जो शेयर्स का प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो शेयर कैपिटल है इसको किस तरीके से जर्नल एंट्री के फॉर्म में पास किया जाता है इन द बुक्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स। हम शेयर्स को किस तरीके से जर्नल एंट्री के रूप में पास करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री के थ्रू पास करते हैं। जर्नल एंट्री को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को पता कर लेना चाहिए। जैसे टर्म्स क्या है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब जो इस बार का पैटर्न है, जैसा कि एमसीक्यूज आते हैं, तो इस एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एप्लीकेशन मनी को डेबिट किया जाए कि क्रेडिट किया जाए। अलॉटमेंट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल डेबिट होती है मेरी कि क्रेडिट होती है। तो इस तरीके से हम जब तक जनरल एंट्रीज को पूरी तरीके से नहीं देखेंगे तब तक हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, सर ये है क्या? जब कंपनी क्या करती है? कंपनी कर देती है रजिस्ट्रेशन अपना अंडर द एक्ट ऑफ 2013। मान लीजिए कोई कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब उस कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना एडवर्टाइजमेंट दे दिया। एडवर्टाइजमेंट किसमें देगी? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, न्यूज़पेपर या किसी भी पोस्टर से, बैनर से, जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है। अब इस कंपनी को क्या करना होता है? इसको फंड रेज करना होता है। तो फंड कैसे रेज करेगी स्टूडेंट्स? जब क्या उतारेगी? मार्केट में शेयर्स उतारेगी। शेयर्स को उतारने के लिए वो शेयर्स का पैसा एक साथ नहीं मांगती है। वो क्या करती है? आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दे देती है। उन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे आपको शेयर कैपिटल कंपनी रेस करती है। क्या रेस करती है कंपनी? शेयर कैपिटल। शेयर नहीं रेस करती है, वो क्या रेस करती है? शेयर कैपिटल को रेस करती है। अब इस शेयर कैपिटल को किस तरीके से रेस करती है? इन 4 तरीके से रेस करती है। पहला कैसे करती है? एप्लीकेशन। व्हाट इज एप्लीकेशन मनी? एप्लीकेशन मनी क्या होती है? हम इसे एप्लीकेशन ही क्यों कहते हैं? इसलिए इसको एप्लीकेशन मनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी कंपनी शेयर कैपिटल रेस करना चाहती है तो वो शेयर्स को उतारती है। तो शेयर्स को जब वो उतारेगी तो मार्केट में तरह तरह के इन्वेस्टर होंगे। एक इन्वेस्टर ए है, एक इन्वेस्टर बी है, एक इन्वेस्टर सी है, एक इन्वेस्टर डी है, और कंपनी के पास तो उसके लिमिटेड शेयर्स हैं। तो क्या वो सभी लोगों को कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू कर देगी? जी नहीं। वो क्या करेगी? ये सारे के सारे जो पर्सन हैं, ये सारे के सारे एक फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? एक फॉर्म अप्लाई करेंगे। टेबल एफ के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करेंगे और इस फॉर्म में वो लोग अपनी एप्लीकेशन मनी को भरेंगे। और उस एप्लीकेशन मनी को भरने के बाद कंपनी ये तय करेगी कि इनमें से किस व्यक्ति को शेयर्स क्या हो गए हैं? अलॉट हो गए हैं। किस व्यक्ति को शेयर्स अलॉट हो गए हैं। तो एप्लीकेशन मनी वो मनी होती
कंपनी जिसको अपना शेयर होल्डर बना लेती है, उस व्यक्ति का जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी, और उन्हीं एप्लीकेशन से क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट हो जाता है। फिर जब व्यक्ति को अलॉटमेंट का पैसा मान लिया जाता है, तब कंपनी क्या करती है, कंपनी फर्स्ट कॉल करती है, धीरे धीरे फर्स्ट कॉल, फिर कंपनी क्या करती है, फाइनल कॉल। इस तरीके से धीरे धीरे अपने फंड को कंपनी रेज करती है, किस माध्यम से, शेयर कैपिटल के माध्यम से। तो अब इन चारों चीजों में सर जो जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, क्या इन्हीं चारों चीजों के बेसिस पे एंट्री पास होगी? बिल्कुल होगी स्टूडेंट्स, बट उसमें हमको एक केस देखना है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इशू ऑफ शेयर्स हम लोगों ने पढ़ा है। इशू ऑफ शेयर्स कितने पे होता है, मैंने बताया भी था, एक होता है आपका एट पार पे, तो जनरल एंट्रीज हम लोग पार के बेसिस पे भी देखेंगे। एट प्रीमियम पे जनरल एंट्री हम लोग प्रीमियम के बेसिस पे भी देखेंगे। एट प्रोरेटा बेसिस हम लोग प्रोरेटा के बेसिस पे भी देखेंगे। एट कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस के बेसिस पे भी देखेंगे। एट कॉल्स इन एरियर, क्या स्टूडेंट्स, कॉल इन एरियर, एरियर के बेसिस पे देखेंगे। तो हर एंट्रीज को हम लोग अलग अलग देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल एंट्रीज की एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कैसे बनता है। एक चीज स्टूडेंट्स और समझ लें, उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ये एक बेसिक चीजें हैं कि जब कभी हम लोग जनरल एंट्री को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लेकर के नाम आएंगे कैश या बैंक का। हम बैंक के बिना जनरल एंट्री स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंपनी को रेज करना है फंड। अब कंपनी पैसे मांगेगी तो कंपनी किसी भी शेयर होल्डर से ये नहीं कहती कि आप हमको कैश पे पैसे ला करके दो। सर कैश भी यूज होता है, बैंक भी यूज होता है, लेकिन हम लोग शेयर में बैंक को ही क्यों लेते हैं? बैंक को इसलिए लेते हैं क्योंकि कंपनी किसी भी शेयर होल्डर से ये नहीं कहती कि आप हमको कैश पे पैसा दो। आप जो भी हमको पैसा दो वो किसके अकाउंट के थ्रू दो? बैंक के अकाउंट के थ्रू दो। आप लोग भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड करते हैं, सीएस सीडब्ल्यूए की फीस भरते हैं, तो क्या होता है सीएस सीडब्ल्यूए में, वहां पर आपसे ऑनलाइन कैश, वहां पे आपसे कैश नहीं लिया जाता, वहां से जो भी पेमेंट आपसे लिया जाता है क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट लिया जाता है। तो ऑनलाइन करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? बैंक का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हम शेयर्स में यूज करते हैं हम वो बैंक का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। प्रोरेटा उसी में, फॉरफीचर उसी में, सारी चीजें हम लोग मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ कंपनी ऑफर्स 8000 शेयर्स। कितने कंपनी ने ऑफर किए हैं? 8000 शेयर्स। मैं इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपके उस पर भेज दूंगा, आप तब तक टेम्परेरी क्वेश्चन को देख लो, पीडीएफ आपके उस पर आ जाएगा। एक कंपनी है 8000 शेयर्स इशू करती है, कितने के? ऑफ 10 रुपीज ईच। कितना? 10 रुपीज ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। अगर टोटल कैपिटल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 8000 इंटू 10, बात कितने की हो जाएगी? 80,000 की। यानी कि 80,000 की कैपिटल को उसने 10 रुपए के डिनोमिनेशन में बांटा, जिसकी शेयर प्राइस कितनी आई? 8000 रुपीज आई। ठीक, अब मनी जो पेमेंट के लिए कॉल करने के लिए कंपनी कह रही है, वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में कह रही है। किसमें कह रही है? एप्लीकेशन में कह रही है, अलॉटमेंट पे कह रही है, फर्स्ट कॉल पे कह रही है और फाइनल कॉल पे कह रही है। ठीक सर, ये आपने मुझे बताया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब एप्लीकेशन पे कितना? 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे कितना? 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे कितना? 2 रुपीज और फाइनल कॉल पे कितना? 2 रुपीज। 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, यानी कि 10 रुपए की चीज 10 रुपए पे ही इशू हो गई। केस कौन सा बन गया स्टूडेंट? एट पार। कभी कभी क्या होगा, 10 वाली चीज 12 पे इशू होगी तो क्या होगा? एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट का कंसेप्ट 2013 में खत्म हो चुका है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो 8000 की कैपिटल, 10 रुपए का शेयर, एक 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 2 रुपए फाइनल कॉल के। अब हम लोग बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। ठीक, अब आपको जनरल एंट्री कैसे करनी है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक को डेबिट क्यों किया गया? क्योंकि मुझे शेयर कैपिटल क्रेडिट करनी है। बैंक ने रिक्वायर, शेयर कंपनी ने पैसे को रेज किया है, तो जब आप लोग पैसा पे करेंगे तो कंपनी के खाते में शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, तो बैंक मेरा क्या हो जाएगा? बैंक ही तो डेबिट करेगा। जब कंपनी पैसे निकालेगी तो बैंक डेबिट करेगी, और टू शेयर कैपिटल, ये क्या हो जाएगा? बी एप्लीकेशन मनी रिसीव,
जो भी आपकी एप्लीकेशन मनी है वो आपकी रिसीव होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल स्टूडेंट शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी जो पहली वैल्यू होती है वो एप्लीकेशन होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री, अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा मैं क्या करूंगा, शेयर एप्लीकेशन का पैसा मैं कैपिटल के खाते में क्रेडिट कर दूंगा। कैसे, शेयर एप्लीकेशन अभी क्रेडिट किया है, अब मैं क्या करूंगा, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या हुई स्टूडेंट, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। अब जो एप्लीकेशन की मनी मेरे पास आई थी वो मैंने ट्रांसफर कर दी किसमें, शेयर कैपिटल में। तो पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब ये किस अमाउंट से सर एंट्री होगी, किस अमाउंट से एंट्री होगी। अब इसका अमाउंट आप देख लीजिए, शेयर आपके पास कितने हैं सर, 8000 शेयर है। कितने रुपए का शेयर एक है सर, 10 रुपए का शेयर एक है, ठीक है। तो आपका 8000 शेयर है, उसमें से एप्लीकेशन का कितना पैसा है सर, एप्लीकेशन का 3 रुपीज है, ठीक। तो 8000 इंटू 3 रुपीज कितना हो जाएगा, 24,000, यानी कि मेरी एप्लीकेशन मनी कितने की बनी, 24,000 की, और ये कितनी बनी, 24,000 की। कितना आप ट्रांसफर करोगे सर, जितना एप्लीकेशन मनी होगा उतना मैं ट्रांसफर कर दूंगा। कितना हो जाएगा, 24,000 की, तो आप इजीली इससे अमाउंट निकाल सकते हैं। अब एप्लीकेशन की तो एंट्री हो गई, हर एक चीज की 2 एंट्री स्टूडेंट्स होती है, एप्लीकेशन की हो गई। दूसरा क्या आता है, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की एंट्री करने से आप ये देख लो कि अभी तक तो मेरे पास कोई चीज नहीं थी, तो मैंने बैंक का सहारा लिया। अब क्या होगा, हर एंट्री में बैंक जो है बाद में आएगा और वैल्यू पहले आएगी। जैसे क्या एंट्री होगी, अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया कंपनी ने, कहां से, शेयर कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे, ठीक। तो बी अमाउंट ड्यू, ये पैसा क्या हो गया, ड्यू हो गया। क्यों, क्योंकि अब उसने उस कंपनी में जो शेयर होल्डर था उसकी एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो आगे और कॉल्स पे पैसे मांग रही है। तो कैसे मांगेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल के माध्यम से हमको दे दें। तो कैसे क्या होगा, बी अमाउंट ड्यू। अभी पेमेंट करेगा तो कैसे स्टूडेंट करेगा, ये पेमेंट ऐसे करेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बी अलॉटमेंट मनी रिसीव। पहले क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब बार बार क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे आप, अब क्या बचे आपके पास, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे तो फिर क्या करोगे आप, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर आप जब फाइनल कॉल की करोगे तो क्या आएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। मीन बार बार बैंक का रोटेशन जो है वो सेकंड फेज पे आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम बेसिकली जनरल एंट्रीज करते हैं। मैं दोनों एंट्री कर देता हूं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being allotment मनी ड्यू। सर इसकी एंट्री कितने से होगी, फिर वही चीज, 8000 शेयर थे मेरे पास और अलॉटमेंट मनी का पैसा कितना है, 3 रुपए, तो एंट्री कितने से होगी, 24,000 और 24,000। एंट्री क्या हो जाएगी, फिर बैंक सेकंड नंबर पे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर अलॉटमेंट। जो पैसा ड्यू था वो पैसा अब रिसीव्ड हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? रिसीव्ड करा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तीसरी एंट्री फर्स्ट कॉल की, तो फिर वही चीज, जैसे शेयर अलॉटमेंट है तो वैसे ही शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या होगा? पहले ड्यू की एंट्री क्या होगी? जो फर्स्ट कॉल है वो ड्यू है, अब आप रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही आपकी फाइनल कॉल की हो जाएगी। क्या हो जाएगा? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसे ही बैंक की एंट्री हो जाएगी अभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। एंट्रीज कैसे होंगी? कैपिटल मेरी वही 8,000 की है, आपका जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो 2 रुपए है, तो कितना हो जाएगा? ये तो 24,000 जितना ड्यू उतना रिसीव। ये कितना है? 16,000। ये 16,000 कैसे 16,000 आ गया? 8,000 इंटू 2। ये कितना रिसीव हो जाएगा? 16,000 इंटू 16,000। फाइनल कॉल का कितना पैसा? 2। 16,000 16,000 और 16,000 और 16,000, इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से आप बेसिकली नेसेसरी जनरल एंट्रीज को पास कर देते हैं। इन्हीं एंट्रीज में अब कहीं कहीं पे कॉल्स इन एडवांस आएगा, कहीं पे कॉल्स इन एरियर आएगा, कहीं पे प्रोरेटा बेसिस आएगा। इन्हीं एंट्रीज में फॉरफीचर होगा और रेशियो, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अगले लेक्चर्स में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो पूरा फॉरफीचर, रेशियो विद एमसीक्यूज, हम लोग किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब इस तरीके की एंट्रीज आपकी हो गई एट पार के बेसिस पे। इसी तरीके से आपकी जो एंट्रीज होती हैं एट प्रीमियम के बेसिस पे भी होती हैं। कभी कभी प्रीमियम क्या होता है? अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल के भी साथ हो सकता है और फाइनल कॉल के साथ भी हो सकता है। अब सर क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट आप कह रहे हो कि जो शेयर फर्स्ट कॉल उसका पैसा ड्यू किया, फिर मैंने रिसीव किया, फिर ड्यू किया, फिर रिसीव किया। अब मैं ड्यू के बाद पैसे ना दूं, सपोज दैट मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन मैं फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फिर मैंने जब सेकंड कॉल का पैसा है तो सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ऐसे केस में जो कंपनी है वो क्या कर लेती है? आपके शेयर को फॉरफीचर कर लेती है, फॉरफीट कर लेती है। क्या कर लेती है? फॉरफीट कर लेती है। और फिर फॉरफीट करने के बाद वो क्या करती है? शेयर्स को रीइश्यू करती है। आपके जो शेयर्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर आप दोबारा से उसका पेमेंट कर देते हो तो शेयर क्या करते हैं? रीइश्यू कर देते हैं। और अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो वो फॉरफीट कर लेते हैं। अब यहां से स्टूडेंट को ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे निकलेगा यहां से कि जब कंपनी शेयर्स को फॉरफीट करती है तो कितने दिन का बेसिक टाइम देती है? 8 दिन, 14 दिन, 20 दिन या 25 दिन? कितने दिन? तो जो एग्जैक्ट डेज की बात आएगी वो कितने डेज की बात आएगी स्टूडेंट? 14 दिन। 14 दिन का आपको टाइम रहता है और 14 दिन तक यदि आप पेमेंट का भुगतान नहीं करते हैं, उस पैसे को हम कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं, और ऐसा एरियर हुआ पैसा क्या कर लेती है? वो फॉरफीट कर लेती है, कैंसिल कर देती है। फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन। क्या दूसरा क्वेश्चन, क्या फॉरफीचर किया हुआ पैसा कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या फॉरफीचर किया हुआ पैसा रीइश्यू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपका रीइश्यू भी हो सकता है और कैंसिल। तो इस स्टूडेंट इस तरीके के इसमें जो है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं और इस तरीके से बेसिक हम जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। अब एक चीज और आपको बेसिक में बता दूं, यहीं पे समझ लीजिए ताकि अगले लेक्चर में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अब एक चीज और आप लोग देख लो ताकि अगले वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर क्या है? कॉल्स इन एडवांस का बेसिकली मतलब ये होता है, अगर बात करें कंपनी एक्ट की 2013, इसकी टेबल नंबर कौन सी? एफ। टेबल नंबर एफ क्या कहती है कि कॉल्स इन एडवांस इंडिकेट द अमाउंट व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बिफोर द कॉल्स। क्या? बिफोर द कॉल्स। कॉल होने से पहले ही अगर कोई भी पैसा हम शेयर होल्डर्स के द्वारा रिसीव्ड हो जाता है तो ऐसे पैसे को हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और कॉल
बाद यदि कोई भी शेयर होल्डर अपने पैसे को पेड नहीं करता है, नॉट पेड नहीं करता है, तो ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, कॉल्स इन एरियर बोल देते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया और कॉल्स इन एरियर हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट होता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए 12% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कॉल्स इन एडवांस का कंपनी एक्ट 2013 में टेबल नंबर F के तहत दिया गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। अगला जो लेक्चर है तो हम लोग फर्दर जो भी रिमेनिंग चीजें हैं